नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश नंबर 2 सरकार से हरित प्रदेश योजना कार्यान्वयन में अनबाक तैयारी। आश्विन 12 गते एक दिन प्रदेश भर में 50,000 वृक्ष रोपल जाए। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रतिबद्ध रहल। कृषि मंत्री शाह के कथन। परिणाम देवे वाला योजना सब आना विज्ञ सबके आग्रह। जनकपुर थापा चौक रजौल मुजेलिया सड़क निर्माण में दबाव। स्थानीय वासी से आयो धरना। उपमहानगरपालिका पर आक्रोश। दशैं के लिए काठमांडू से बस के अग्रिम टिकट कायल से खुजत। यात्रु सबके कोनो परेशानी हो नहीं देव समिति से बनाओल गेल। आ सरकार से 10% यातायात भाड़ा बढ़ाओल गेल कहित विरोध शुरू। जनकपुर काठमांडू सहित स्थान में प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार अपन नीति तथा कार्यक्रम में समेटने हरित प्रदेश योजना कार्यान्वयन में आना लागल अछि। मंत्री परिषदक आइ बैसल बैसार हरित प्रदेश योजना के सार्थकता प्रदान कर आश्विन 12 गते एक दिन प्रदेश भर में 50,000 वृक्ष रोपबाक निर्णय केलक अछि। प्रदेश सरकार अपन नीति तथा कार्यक्रम में समेटने हरित प्रदेश योजना कार्यान्वयन में आना लागल अछि। मंत्री परिषदक आइ बैसल बैसार हरित प्रदेश योजना के सार्थकता प्रदान कर आश्विन 12 गते एक दिन प्रदेश भर में 50,000 वृक्ष रोपबाक निर्णय केलक अछि। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत लगायतक सब मंत्री आ राज्य मंत्री सब उपस्थित हेबाक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव जनौलनि अछि। स्वच्छ वातावरण के लिए प्रदेश हरित प्रदेश योजना के सार्थकता देव लागल अछि। वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए सब जिला में वन डिवीजन कार्यालय सब समन्वय कर रहल अछि। हरित प्रदेश योजना जिला सरकारी वन में लागू हेबाक जनाओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि सुधार कृषि वन तथा वातावरण मंत्री शैलेन्द्र शाह प्रदेश सरकार कृषि के पहिल प्राथमिकता में रख नीति तथा कार्यक्रम अन्य कहित विकासक लेल विजन आना जानकार सबके सुझाव दिलनि अछि। राष्ट्रीय किसान आयोग काठमांडू के आयोजना में धनुषाक बनिनिया में आय भेल कृषि प्रसार अनुसंधान विकास तथा किसान संबद्ध समस्या संबंधी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री शाह आर्थिक वर्ष 2075-76 के नीति तथा कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र पहिल प्राथमिकता में राखल गेला से आकर्षक योजना सब लग आब आग्रह केलनि अछि। नीति तथा कार्यक्रम लागेको छ र बजेट लागेको छ। कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता में राखेको छ। प्रदेश सरकारले एउटा मान्यता के राखेको छ भने जबसम्म कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ तबसम्म यो प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसकारण प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कृषिमा प्राथमिकताको आधारमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछ। मंत्री साहब भाषण में मात्र नहीं भक दस्तावेज के रूप में से हो उत्कृष्ट आ परिणाममुखी कृषि विकासक योजना बनाबे से हो मधेशक कृषि जानकार सबके आग्रह केने छलनि। आयोगक अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठ देश में बहुते नीति सब बने जा रहलो पर कार्यान्वयन होब नहीं सकला से विकास सपने में सीमित भ गेल बतौलनि। को भए आज नेपाली किसानहरूले नेपाली जनताहरूले यो राष्ट्रले यो अवस्था बिहोर्न पर्ने स्थिति हुँदैन। तपाईं हामीले यो यतिखेर भन्नै पर्छ। यतिखेर तपाईं हामी सबैले भन्न सक्नै पर्छ। त्यसरी मात्रै हामीले आफूले आफ्नो समीक्षा हामीले आफूले समीक्षा राष्ट्रको समीक्षा हामीले गर्नु पर्छ यो ठाउँमा उभिएर भन्ने मान्यताका साथ अहिले अगाडि बढेको छ। ओ आयोग किसानक मात्र नहीं देशभक्त कर्मचारी सबक सेहो रहल बतौलनि। 2 दिन धरि चलय वाला कार्यक्रम में किसानक अगुवा लोकनि सहितक उपस्थिति अछि। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह कक्षा 1 से 7 धरि मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन के लिए संघर्ष कर रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल आईकेने SQC कन्वेंशन में मंत्री शाह कम्ती में कक्षा 1 से 7 धरि मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि।
ओ एकरा लेल प्रदेश सरकार अपन स्तर से काज कर रहल समेत जानकारी करौने छलैन। अंग्रेजी के साथ साथ विद्यालय के संपूर्ण शिक्षक वर्ग से हमार निवेदन इहो रहते कि अपन मातृभाषा के सेहो नहीं भूलल जाए। आइ हमरा सब बहुत बड़का लड़ाई कर रहल छै। मातृभाषा में पढ़ाई होय प्रथम स्तर के जे छै 1 क्लास से लऽ के 7 क्लास तक के पढ़ाई अपन मातृभाषा में होय, ओकरा लेल हम सब लड़ रहल छी। और निश्चित रूप से छै देखी ई लड़ाई जे छै से हम सब जीतबै। हमरा सब अपन नेना भुटका के अपन धिया पुता के मैथिली भाषा में पढ़ाई यह साल से पाठ्यक्रम बनवावे के हम सब प्रयास कर रहा छी। और एक साले से जे छै यह शैक्षिक जे बस छै यह से जे छै से मैथिली भाषा में प्रथम पाठ जे छै हमार बाल बच्चा सब पढ़ते। भाषा की है छै मन के भावना, मन के जे विचार छै। मंत्री शाह और भाषाक संगे अपन मातृभाषा को उत्थान में सबके एकजुट होपर सेहो आग्रह कयलनि। मोनास्टिक स्कूल विद्यार्थी सबक क्षमता विस्तारक लेल SQC कन्वेंशन 2018 के आयोजना केने छल। 2 दिनक SQC कन्वेंशन अंतर्गत क्विज कंटेस्ट, स्पेलिंग बी कंटेस्ट, स्टोरी फर्मिंग कंटेस्ट सहित प्रतियोगिता सब कयल गेल छल। कन्वेंशन में सरकारी आ निजी कऽ 15टा विद्यालय सहभागिता जनाउने छल। सड़क निर्माणक माग करैत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 14 के स्थानीयवासी सब धरना में बैसल अछि। वार्ड नंबर 14 के स्थानीयवासी सब जनकपुर उपमहानगरपालिका के प्रांगण में आइ भिनसर 11 बजे से दोपहर 2 बजे धरि धरना में बैसल छल। थापा चौक रजौल मुजलिया सड़क खंड निर्माण के माग करैत ओ सब धरना में बैसल छल। ओ सब तत्काल सड़क निर्माण नहीं केला पर और संघर्ष के कार्यक्रम अनबाक चेतावनी देलनि अछि। रजौल 14 मुरवाड़ा कार्यालय आज धरना कार्यक्रम फिर जे मेयर साहब के है, अगर ऐसे सुनवाई नहीं लेते फिर परसों जो है शहरी विकास में कायले है, अगर इस पर अथी सब एक्शन नहीं लेके काम शुरुआत नहीं कल तो अहू से कड़ा विरोध हम सब जनबे। धन्यवाद। वर्षों ओझराहट में पड़ल ई सड़क खंड निर्माण में उपमहानगरपालिका उदासीनता देखाउने कहितो सब आक्रोश व्यक्त करेने छै। एडीबी परियोजनाक समयावधि बहुत कम रहला से एहि अवधि में सड़क नहीं बनला पर रकम फिर्ता जेबाक कहितो सब चिंता व्यक्त करेने छै। योजना एडीबी के योजना छै नाला निर्माण करे के, शहरी के योजना छै बाटो बनाबे के, जबकि दोनों के प्रमुख एके गोटे छथिन आ एक गोटे कहै छथिन कि एडीबी सड़क बना नाला बना दे तो हम सड़क बना देब, आ तेकर नहीं बनाए नाला तो हम सड़क नहीं बनाए। प्रमुख एके गोटे छथिन आ कहै छथिन एडीबी बना दे तब हम सड़क बनाए। एहन एहन किस्म के विडंबना छै। एहिमे हम सब जे है से गेलिए। ऐसा पहिने रवि दिन से ओ सब वार्ड नंबर 14 के कार्यालय में धरना देने छल। परियोजना अंतर्गत थापा चौक से मझलिया धरि 1280 मीटर सड़क निर्माण करबाक योजना रहल अछि। सिरहा मिर्चयाक नगरवासी गठन केने संघर्ष समिति आ नगरपालिका बीच के वार्ता भंग भेल अछि। मिर्चया नगरपालिका से बढ़ाओल गेल कर वृद्धि के विरोध में आंदोलनरत पक्ष आ नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव बीच के वार्ता भंग भेल अछि। कर वृद्धि फिर्ता सहितक मांग संबोधन के लेल मेयर यादव फिर 3 महीनाक समय मांग कयल गेला के बाद आंदोलनरत पक्ष बैसार स्थल छोड़ि कऽ बहरा गेल छल। स्थानीयवासी, व्यापारी, नागरिक समाज सहितक संघर्ष समिति के पदाधिकारी मेयर यादव बेर बेर समय मांग कर ठकबा काज केने आरोप लगौने छलनि। ओ सब मेयर यादव कर वृद्धि फिर्ता कर के मनसाई में नहीं रहल सेहो आरोप लगौने छलनि। सहमति के लेल दुनू पक्ष बीच किछु दिन से वार्ता भऽ रहल अछि। वार्ता भंग भेला के बाद संघर्ष समिति अगिलका रणनीति तय कर मंगल दिन फेर से बैसार बजौने अछि। स्वतंत्र मधेश गठबंधन पुलिस हिरासत में मृत्यु भेल बांके के राम मनोहर यादव के हत्या भेल दावी केलक अछि। राम मनोहर के मृत्यु के रोग के कारण नहीं भ प्रहरी जान के मारने गठबंधन के ठहर अछि। गठबंधन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर एहन आरोप लगौलक अछि। पुलिस ऐसा पहिनहु राम मनोहर यादव के नेता कार्यकर्ता सबके जान लेबाक धमकी दैत आयल गठबंधन दावी केलक अछि। सुरक्षा निकाय से जान लेबाक धमकी आब लगला के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लगायत के मानवाधिकारवादी संघ संस्था के जीवन रक्षा के लेल ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने गठबंधन जनौलक अछि।
पुलिस हिरासत में मृत्यु भेल राम मनोहर यादव के शहीद घोषणा कयल जेबाक यादव के परिवार के क्षतिपूर्ति देव के संगे हुनक संतान सभक भविष्य राज्य से सुरक्षित कयल जेबाक बर्दियाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रहरी उपरीक्षक सहितक संलग्न के कार्यवाही कयल जेबाक चाही गठबंधन मांग केलकै छै। पत्रकार सम्मेलन में गठबंधन के नेता जासर यादव राम मनोहर के न्याय के लेल गठबंधन आप चरणबद्ध आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो देने छै। वो अपना सबके कोनो जानकारी नहीं दऽ राम मनोहर सबके पोस्टमार्टम कयल गेल आ एखनो धरि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट बाहर नहीं आनल गेल आरोप लगौलनि। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं केलासँ सेहो राम मनोहर के हत्या भेल अपना सबक ठहर रहल नेता यादव दावी केने छलनि। ओ नेपालगंज में काल्हि चरणबद्ध रूप में आंदोलन करबाक घोषणा समेत केलकै छै। पछिल्का समय में देशक विभिन्न स्थान में भऽ रहल बलात्कारक घटना के विरोध में जनकपुर लगायतक विभिन्न जिला से अंतर पार्टी महिला संजाल प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छै। धनुषा जिला में समेत अंतर पार्टी महिला संजाल प्रमुख जिला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छै। अंतर पार्टी महिला संजाल धनुषा को उपाध्यक्ष रूपा कुमारी का अगुवाई में संजाल संघ आबद्ध महिला नेत्री लोकनि जिला प्रशासन कार्यालय पहुँच कर प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौने छलनि। महिला हिंसा विरुद्ध बहुतो कानून सब रहल रहितो एहन हिंसा के घटना सब बारंबार दोहराओल गेल प्रति अपना सबके गंभीर ध्यान आकर्षण भेल कहे तो सब दोषी के कड़ा से कड़ा कार्रवाई कर मांग समेत केलकै छै। संचालक जिला सचिव रामकुमारी प्रमुख जिला अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझबैत देशक उत्तराधिकारी युवा पुस्ता लागू औषध में लायक दुर्व्यसनी के कारण एहन प्रकार के महिला हिंसा बढ़ि रहल कहैत महिला ऊपर होबयवला बलात्कारक हिंसा के घटना में वृद्धि के कारण तत्व मध्य लागू पदार्थ दुर्व्यसन समेत रहलासँ ओहि दिस समेत ध्यान आकर्षण करौने छल। राजपाक केंद्रीय सदस्य द्वय विभा ठाकुर सरिता शर्मा नेपाली कांग्रेसक नेत्री अनिता श्रीवास्तव लगायतक अंतर पार्टी महिला संचालक सदस्य सब सेहो कार्यक्रम में सहभागी भेल छलनि। निर्मला पंथक न्याय के लेल प्रदर्शन में फ्रांस में रहल नेपाली सब समेत उतरल अछि। जनकपुर में बलात्कार कंचनपुर में बलात्कार के बाद हत्या कयल गेल 13 वर्षक निर्मला पंत लगायतक महिला ऊपर भेल हिंसा बलात्कार आ हत्या विरुद्ध फ्रांस के नेपाली सब सेहो विरोध प्रदर्शन केलक अछि। पेरिस के स्टालिनग्राद पार्क में विभिन्न सामाजिक संस्थाक प्रतिनिधि महिला आ सर्वसाधारण नेपाली सब सांकेतिक रूप में कारी पहिरने आ 1 घंटा घटना के विरुद्ध प्रदर्शन केने छल। ओ सब पीड़ित महिला के स्मरण में दीप प्रज्वलन सेहो केने छलनि। सहभागी लोकनि महिला ऊपर के हत्या हिंसा आ बलात्कार विरुद्ध कथा कविता समेत वाचन केने छलनि। दशैं के लेल अग्रिम टिकट बुकिंग काल्हि से खुलबाक निश्चित भेल अछि। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघक ललितपुर में बैसल केंद्रीय कार्य समितिक आकस्मिक विचार से काल्हि से दशैं टिकट अग्रिम बुकिंग खुला करबाक निर्णय केलक अछि। दशैं के लेल काल्हि से अग्रिम बुकिंग खुला करबाक निर्णय कयल गेल महासंघक अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचारी जानकारी दिलनि। आवश्यक पर्यो भने अब सबैले दशैं लाग्छ सबै फेरि देशभरि हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मुवालाई पठाउने जुन कुरा सबै तपाईहरुको जुन जिज्ञासाको विषय रह्यो हामी 9 गतेदेखि अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने आज निर्णय गरेका छौँ। व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थित गर्न एवं त्यसको लागि हामीले आज अनुगमन समिति पनि गठन गरेका छौँ। हाम्रा यस महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशरण केसीको संयोजकत्वमा 23 सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ। त्यसको सदस्य सचिव यस महासंघका महासचिव सरोज टोलारेको कुरा पनि यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै एउटा प्रदेशका प्रमुख संयोजकहरू सबै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उपमहासचिव सचिव कोषाध्यक्ष सहकोषाध्यक्ष सबै छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हामीले दिएका छौँ। सरकार यातायात के भाड़ा दर 10% बढ़ेबाक निर्णय केने लगले महासंघ दशैं के अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करबाक निर्णय केलक अछि। महासंघ दशैं में राजधानी बाहर जायवाला आ आबयवाला यात्रु सबके व्यवस्थित ढंग से यात्रा करेबाक वातावरण बनाबऽ अनुगमन टिकट काउंटर व्यवस्थापन सहितक समिति सेहो बनौलक अछि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशरण केसी संयोजक महासचिव सरोज सिटौला सदस्य सचिव रहल अनुगमन समिति यात्रु सबके व्यवस्थित ढंग से यात्रा करबाक वातावरण बनाउने नहीं बनाउने अनुगमन करबाक सेहो महासंघक अध्यक्ष कर्मचारी बतौलनि। तैना टिकट काउंटर व्यवस्थापन समिति टिकट वितरण के उचित व्यवस्था करत। नेपाली कांग्रेसक विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ जनकपुर में समेत मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन केलक अछि। संघक विद्यार्थी सब रामानंद चौक आ पिराड़ी चौक के बीच में रेलवे लीक लग चक्का जाम पीड़ित प्रदर्शन केने छल।
ओ सब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध जोरदार नाराबाजी केने छलन्। ईंधनक मूल वृद्धि भेल संगे सवारी साधन के भाड़ा में समेत मूल वृद्धि भेला के बाद नेवी संघ देशे भर में ओकर विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। उम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ यातायात में 10% भाड़ा वृद्धि करबाक सरकार के निर्णय प्रति विरोध जनवेद काठमाडौँ में चक्का जाम केलक अछि। सरकार आ यातायात व्यवसाय बीच 10% भाड़ा वृद्धि करबाक सहमति भेलो पर विरोध करैत संघ 1 घंटा काठमाडौँ के प्रदर्शनी मार्ग में चक्का जाम केने छल। पाबनि के समय सर्वसाधारण के और समस्या देबाक नियत से सरकार यातायात के भाड़ा वृद्धि केने कहैत संघक केंद्रीय उपाध्यक्ष सागर परियार आक्रोश व्यक्त केने छलनि। वो वृद्धि कयल गेल यातायात पेट्रोलियम पदार्थ लगायत के मूल वृद्धि तत्काल फिर्ता नहीं भेला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देने छलनि। मूल्य वृद्धिहरू दिनानुदिन बढेको छ। सरकारले मूल्य वृद्धि गरोस्, यो गरोस्, तर के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको कायम गर्ने र आम जनताहरू नेपालीको जनशक्ति, नेपालीको क्रय शक्ति कति छ, नेपालीले जनजीविका चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो हिसाब किताब गरोस्। हुन त यो देशको प्रधानमन्त्री कुनै विश्वविद्यालयमा नछिरेको, कुनै गणितको हिसाब किताब नगरेको छ। उहाँहरूका मन्त्रीहरू त्यही शैलीका छन्। अपराधी चरित्र गरेर अपराध गरेर आएको सरकार छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिन्सर 9 बजे से 10 बजे धरि 1 घंटा चक्का जाम कर प्रदर्शनी मार्ग में जम्मा भेल संघक नेता कार्यकर्ता जनविरोधी अपराधी और राष्ट्रघाती भेल कहित सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। ओ सब 6 महीना में सरकार जनता के सेवा देवा वाला कोनो काज कर नहीं सकल कहित प्रधानमंत्री केपी ओली के राजीनामा सेहो माग केने छल। 1 घंटा चक्का जाम सफल पारो फिर्ता गो फिर्ता पारो सफल पारो मूल्य वृद्धि विरुद्धको 1 घंटा चक्का जाम सफल। व्यवसायी सबसे दबाव देला पश्चात सरकार रेव दिन यातायात के 10% भाड़ा वृद्धि करबाक निर्णय केने छल। यह निर्णय प्रति विरोध जनवेद नेवी संघक नेता कार्यकर्ता आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत आज देशभर के कैंपस के मूल गेट आगा 1 घंटा चक्का जाम समेत केने छल। सरकार से दशैं दियावती जेहन पाबनि के समय में यातायात के भाड़ा दर वृद्धि कयल गेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे पूछने छलहुँ सरकार से यातायात के भाड़ा बढ़ायल गेल के अपने सब कोन रूप में लेने छियन। आक बात जहनाक तहना जते भी चीज भऽ रहल है सरकार कुछ टैक्स जेना बढ़ल के उ सब तो जनता के तीरे पड़े छै ने। और जते भी अभी गाड़ी घोड़ा चल रहा है उ सब जनता ओहिमे काम कर रहा है और ओकरा सबके सब चीज में टैक्स ज़्यादा तीरे पड़े है वही प्रति बढ़ाते। और एगो बात भी डीजल के भी रेट बढ़ले है, रेट बढ़े के कारण से भाड़ा बढ़ले है। सब टैक्स तीरे पड़ी जनते के तीरे पड़े छे। सरकार खाली अपन भाषण दे देलक बस भ गेले। डीजल के दाम बढ़ी तो भाड़ा अनिवार्य बढ़ी। हमें कोई जनता कोई प्रशासन के कोई भी हमें लगाव नहीं के। भाड़ा वही शर्त पर कम होगी कि सरकार पर स्टेप ली। डीजल पेट्रोल के भाव घटी तो भी भाड़ा घटी। हमें कोई उपाय नहीं है। भाड़ा तक बढ़े के बाद जनता सुविधा के लाभ जनता सुविधा सरकार नगर बस चलावे के पड़ल, चाहे कोई से कोई सरकारी गाड़ी घोड़ा चलावे पड़ल तभी ना बस के भाड़ा कम हुई। और ना तो सरकार के नियम लगाओ कि फलाना जगह से फलाना भाड़ा। यहाँ से राम मंदिर चौक जाएगा तो ऑटो वाले तो 40 रुपया और जगह लगे चले के समर्थ नहीं क्यों तो 40 रुपये जाता। जबकि यहाँ से भाड़ा राम जाएंगे मंदिर 10 रुपये होके चाहिए, 40 रुपये कहाँ लेता। खेती गृहस्थी करे वाला किसान के लागी बहुत कठिनाई हो गई। बड़ बिजनेस कर लगी तो ठीक है आवत जावत, लेकिन किसान के लागी बहुत अफियार हो गए जी। हाँ तब सब चीज़ पर जो टैक्स बढ़े चाहे तो जनता के दबाव के तरफ में लागल है। काहे कि जनता निमुखा है, नहीं बाज सके। अगर सब पर टैक्स बढ़ाते तो फिर आय स्रोत तो कोनो है ही नहीं। कमा का 500 के या 400 रोज कमाते या वो टैक्स तीरते तो वो कहाँ भकर रहते, वो तो कहीं के नहीं रह गए। काहे कि गरीब आदमी के उत्थान करे के लिए सरकार कहे उत्थान करब, लेकिन उत्थान न ककरा औरों की नंगा नृत्य कराबे चाहे। उचित बात नहीं, ये सब की एकदम बेकार बात है। खराब असर पड़ल है जनता पर लक कि जे अहाँ के भाड़ा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बस व्यवसाय में बढ़ रहा है, किसान के जो है जे खाद उद न भेट रहा है, बहुत दिक्कत है ये सब के लागी। ताहि लेल जो है जे सरकार कोनो चीज पर एक्शन नहीं ल रहा छथिन तो ऐसा तो औरों जो है जे गरीब जनता के बीच हाल वर्ग के तो बहुत दिक्कत है। यही पर जो है जे कम से कम सरकार के
विचार करके चाही। सबसे विचार करे वाला चीज तो यह सब है। लेकिन और जो है बात है जे अपने के जतेक नेता भेल है सब एहि प्रति कोनो सोच नहीं है। सब दिन जो है खाली जो है जनते के चूसऽ पर लागल है। जनता कहीं के नहीं है। 300-400 रोज कमा के जो है कोनो चीज सब्जिए साग कोनो चीज कीन के नीक से न खा पाबै छै, नीक से रह पाबै छै। भाड़ा से बहुत ज़्यादा है। यही सब के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अनकर नकल करे छी। जेना संपन्न राष्ट्र सब में है जो हर एक चीज में टैक्स लगेलक, वही टैक्स के हिसाब से जनता के वही के हिसाब से आय स्रोत भी बढ़ा दै छै। लेकिन ये सरकार के खाली टैक्स तो अनकर सीखे छै, लेकिन जनता के चाहे केकरो किसान के केकरो कर्मचारी के वही अनुसार के सुविधा नहीं दै छै। मतलब आय स्रोत नहीं बढ़ा दै छै। तो एकर मतलब जे जनता फेल्योर होते तो सरकार तो ओहिना फेल्योर, तो जनते ने सरकार बनते। आ जनते जब दुखी भते, जनते जब फेल्योर भते तो सरकार रह जाते। बुलबुला गेली खदन चिड़िया के चाल सीखत अपनो चाल सीखा भुला गए। तो इंडिया के चाल सीखा जाए हर एक चीज में। तो इंडिया तो शक्तिशाली देश है। ये देश रहती सरकार फेल भती 1 से 2 बरिस ये तरीका रही सरकार फेल भती नहीं चल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार अधिनायकवाद देश जा रहल। कांग्रेस सभापति देउबा का आरोप, अधिनायकवाद असफल बनाव नेता कार्यकर्ता के निर्देशन। नागरिकता विधेयक में सत्ता पक्ष नेकपा नेता खनाल के असंतुष्टि, भारतीय नागरिकता देबाक षड्यंत्र भ रहल, राष्ट्रिय जनमोर्चा का आरोप। आ धनुषाक बनिनिया में शिवशक्ति महायज्ञ जारी, सतोखर में बोलबम मेला संपन्न। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब नेवा के समाचार। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउबा सरकार अधिनायकवाद देश जा रहल कहैत एके असफल बनाव नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देलक अछि। सभापति देउबा देश के सब किसिम के अन्याय से मुक्त कराव, कांग्रेस मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित होब जरूरी रहल कहैत राष्ट्रीय हित के लेल पार्टी स्वार्थ अनुकूल आगा बढ़ सेहो नेता कार्यकर्ता के आह्वान कयलनि अछि। पार्टी के विधान संशोधन प्रारंभिक मस्यौदा में सुझाव संकलन के लेल आई पार्टी केंद्रीय कार्यालय सनेपा में भेल प्रदेश स्तरीय जमघट के संबोधन करैत देश के सब किसिम के अन्याय से मुक्त कराओल जेबाक काज के नेतृत्व लेबाक समय आयल कहैत पहुनका बात में नहीं अलमेला सेहो ओ आग्रह कयलनि। सभापति देउबा देश के लेल बहुत नीक संविधान बनेबाक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के रहल कहैत विधान सेहो बहुत नीक बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। सबै खाली अन्यायबाट देशलाई राष्ट्रिय मुक्ति दिलाएको आजको कम्युनिस्ट सरकारको अन्यायबाट पुनः स्वयंलाई सफल गराउनु अन्यायवाद क्षेत्र पार्टी विधान संशोधन मस्यौदा समिति से तैयार कयल गेल प्रारंभिक मस्यौदा पर आई से सुझाव संकलन के काज शुरू कयल गेल अछि। विधान संशोधन मस्यौदा के अंतिम रूप देव कांग्रेस प्रदेश स्तरीय परामर्श शुरू कयलक अछि। प्रदेश से आबय वाला परामर्श पश्चात ओहि के अंतिम रूप देबाक समितिक संयोजक एवं कांग्रेस महामंत्री पूर्ण बहादुर खड़का जानकारी देलनि अछि। विधान संशोधन प्रारंभिक मस्यौदा में निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, सक्रिय सदस्य जांच समिति लगायतक समिति सब सेहो प्रस्ताव कयल गेल अछि। समिति से तैयार कयल गेल विधान संशोधन मस्यौदा के कांग्रेस के अगहन में आयोजना होबय लागल महासमिति विचार से अनुमोदन करत। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल सरकार से आनल गेल नागरिकता ऐन संबंधी विधेयक प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। वरिष्ठ नेता खनाल नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक प्रति असंतुष्टि जनौलनि अछि। संघीय संसद में विचाराधीन ई विधेयक के त्रुटिपूर्ण रहल कहैत ओहि के सुधार करबाक लेल सरकार आ संसद के खबरदारी कर सेहो नागरिक समाजक अगुवा सबके आग्रह कयलनि। आई नागरिकता ऐन संबंधी विधेयक के विषय में भेल परामर्श कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता खनाल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीय हित के प्रवर्तन कर सेहो संघीय संसद आ सरकार ई विधेयक के सुधार करनाई के विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलनि। हामीले यो देशमा बाहिरबाट आउने नागरिकहरू कसरी आउँछन्, मानिसहरू कसरी आउँछन्, बसोबास कसरी गर्छन् भन्ने कुरालाई निर्देशित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो राष्ट्रपति अत्यन्त सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ, सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि वास्तवमा संविधान बमोजिम हामी बनाइरहेका छौँ कि छैनौँ, बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ। अहिले जुन प्रकारको नागरिकता सम्बन्धी ऐन आएको छ एउटा विवादको विषय बनेको छ। मलाई निकै दिन अगाडि नै साध्यबहादुरजीले मेरो घरमै गएर यो अहिलेको ऐनमा भएका कतिपय त्रुटिहरूको बारेमा उहाँले बताउनु, यही त्रुटिहरू यसमा छन् भनेर हामी छलफल आयोजना गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। योभन्दा अगाडिको एउटा छलफलमा पनि मलाई बोलाउनु भएको थियो, म आउन पाएँ। तर आज जुन प्रकारले एउटा बृहत छलफलको आयोजना गर्नुभएको छ, वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय हित त्यो के गर्दा राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने कुराहरूमा यसरी जागरुक हुनु, यो ढङ्गले सभाहरू आयोजना गर्नु, छलफल गर्नु बिल्कुलै राम्रो कुरा छ र यसले हामी सबैलाई सचेत बनाउँछ, संयुक्त पार्लियामेन्टलाई पनि सचेत बनाउँछ। हामीले बनाएको जो 65-63 सालको निर्वाचनबाट बनेको जुन सरकार छ, संसद छ, यो संसद पनि एक हिसाबले नयाँ छ। यो संसदलाई संविधानको मर्म र भावनाहरू अगाडि बढ्नुको लागि सबैले सम्पूर्ण नेपाली जनताले पनि सजग हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ र खबरदारी गर्नुपर्छ। र ती मानिसहरूले हामीलाई घाँटी थिच्ने हटाउने काम वरिष्ठ नेता खनाल नागरिकता देबाक काज के सरकार से सचेत ढंग से आगा बढ़ाल जेबाक आवश्यकता रहल से हो बतौने छलैन। ओ नागरिकता वितरण संबंधी एखुनका विवाद के समाधान कर राष्ट्रीय बहस के आवश्यकता में समेत जोड़ देने छलैन। राष्ट्रीय जनमोर्चा का अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी अवैध रूप में भारतीय नागरिक के देल गेल नागरिकता तत्काल खारिज कर सरकार संग माग कयलनि छ। अध्यक्ष केसी शक्तिशाली नागरिकता अनुसंधान आयोग गठन कर अवैध रूप में भारतीय नागरिक के दिल गेल नागरिकता खारिज कर सरकार संग माग कयलनि छ। काठमाडौँ में भेल नागरिकता संबंधी विधेयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो भारतीय नागरिक के वंशज के आधार में नागरिकता देबाक षड्यंत्र सहित नागरिकता संबंधी विधेयक आनल गेल कहित ऐके फिर्ता ले बसे हो सरकार के दबाव दिलन। केसी भारतीय नागरिक के नागरिकता देबाक काज भ रहला नेपाल जल्दी भारत में विलय भ जेबाक कहित सचेत रहे हो नागरिक समाजक अगुवा सबके आग्रह कयलनि छ। जति बेला भएका सन्तानहरूले सजिलै अब वंशज नागरिक भएपछि अब नेपाल छिटै तपाईँको चाहिँ यो छिमेका भारतमा विलय हुने कुरामा हामी चाहिँ ढुक्क भयो। नेपाल कर्मचारी तन्त्र पनि बाह्य शक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ त्यस खालको फुट दिएर आफ्नो दुनु सोझाउनेमा लगातार तपाईँको चाहिँ लागिरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले यो प्रबुद्ध समाजले जुन आज यो कार्यक्रम राखेको छ, यो तपाईँको चाहिँ यो अवैध तरिकाले नागरिकता लिएका मान्छेहरूलाई उनको नागरिकता खारेज गर्नको लागि एउटा शक्तिशाली आयोग बन्नुपर्छ र चाहिँ अहिलेसम्म अवैधानिक तरिकाले नागरिकता पाउनै नपर्ने मान्छेले जुन नागरिकता लिएर मुलुकलाई चाहिँ नेपाललाई एउटा डामाडोल पार्ने स्थिति छ, यो षड्यन्त्रको विरुद्ध। अध्यक्ष केसी भारत से नेपाल में वंशज के आधार में अपन नागरिक के नागरिकता दियावा कर्मचारी सबके सेहो प्रयोग कर सकबाक आशंका व्यक्त कयलनि। देश के बचाव सेहो अवैध रूप में भारतीय नागरिक के देल गेल नागरिकता खारिज में विलम्ब नहीं कयल जबाक चाही अध्यक्ष केसी के माग छलनि। अध्यक्ष केसी भारत अपन नागरिक के नागरिकता दियावा अनेक दबाव देबऽ के काज कर रहल दावी समेत कयलनि छ। अपन न्यूज में किछु देर फिर से व्यावसायिक विश्राम के बाद धनसाक बलिंडिया में शिव शक्ति महायज्ञ जारी, सतोखेल में बोलबम मेला संपन्न। काठमांडू में इंद्र जात्रा का माहौल, परंपरा अनुसार राष्ट्रपति भंडारी से यात्रा का अवलोकन किया गया। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव राष्ट्रीय एकता के मजबूत बनाल जबाक में जोर दिलनि छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के मजबूत बनावे से हो संबंधित सब पक्ष के ध्यानाकर्षण करने छलनि। नेपालक प्रजातांत्रिक आंदोलन में योगदान पहुंचाउने स्वर्गीय सुन्दरराज चालिसे के स्मृति में काठमांडू में भेल कार्यक्रम में हो लोकतांत्रिक प्रणाली मार्फत देश के समृद्ध बनावे से हो सब पक्ष अग्रसर बनब आवश्यक रहल बतौने छलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत कक आगा बढ़ला पर मात्र शहीद सबक सच्चा सम्मान हेबाक पूर्व राष्ट्रपति यादव के कथन छलनि। सुन्दरराज कृष्णदेवी चालिसे लोकतान्त्रिक प्रोसेसबाट कसरी चाहिँ राष्ट्रलाई समृद्ध गर्ने त्यसमा चाहिँ कि उहाँहरूको जुन योगदान छ त्यसलाई हामी सम्झ्यो भनेर सम्मान गर्यो भने मलाई लाग्छ कि त्यति लागेलाई पुग्छ।
जतिजनाले हामीले सम्मानित गरेका छु आज त्यसलाई सम्झिँदै उहाँलाई सम्मान फेरि मैले हृदयबाट सम्मान गर्छु, उच्च मूल्याङ्कन गर्छु। र प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ कि यो 7 सालदेखि अहिलेसम्म जतिजनाले चाहिँ कि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ त्यसलाई सबैलाई हामीले एकचोटि सम्झिँदै र सुन्दरराज चालिसेको मैले भने 2टा देशमा योगदान छ भने त्यस्तै उहाँको 2टै फेरि चाहिँ कि सुशीला चालिसेजी पनि जेल पर्नु भएको थियो र उहाँको चाहिँ जस्तो बिपी कोइरालाको पूर्व राष्ट्रपति यादव हिमाल पहाड़ अतराई बीच के मजबूत एकता कायम क मात्रै देश के अग्रगति के बाट में आगा बढ़ाओल जा सकबाक धारणा रखने छलैन। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन चीनक 6 दिनक औपचारिक भ्रमण पूरा कर स्वदेश घुरल छथि। वही अवसर में उपराष्ट्रपति पुन के प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, गृहमंत्री राम बहादुर थापा लगायत सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत किने छलैन। उपराष्ट्रपति पुन के विमानस्थल में नेपाली सेना के एकटा टुकड़ी सलामी अर्पण किने छल। उनकर स्वागत में नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी या सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबसे हो विमानस्थल पहुंचल छलैन। उपराष्ट्रपति पुन चीन के सिचुआन प्रांत के छेन्दुए में आयोजित 17हम पश्चिम चीन अंतर्राष्ट्रीय मेला में सहभागी होब चीन प्रस्थान किने छलैत। ओहि क्रम में ओ वन बेल्ट वन रोड संबंधी कार्यक्रम में सेहो सहभागी भेल छलैत। उपराष्ट्रपति पुन चीन में रहल अवधि में सिचुआन में संचालित विभिन्न विकास परियोजना अवलोकन भ्रमण सेहो कयने छलाह। धनुषाक लक्ष्मीनिया में जारी शिवशक्ति महायज्ञ अंतर्गत आय शिव पूजन कयल गेल अछि। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 बनिनिया में श्री श्री 1008 श्री शिवशक्ति महायज्ञ आय 1008 ज्योतिर्लिंग पूजा कयल गेल अछि। महायज्ञ अंतर्गत आय दोसर दिन भक्तजन सब ज्योतिर्लिंग के पूजा आराधना कयने छलैन। पूजाक लेल स्थानीय के संगे विभिन्न स्थान से भक्तजन सबके सहभागिता छलैन। 1008 ज्योतिर्लिंग के पूजा से शिव उपासनाक महत्वपूर्ण फल प्राप्ति हेबाक भक्तजन सबक विश्वास छलैन। जे 1008 शिवलिंग के जे पूजा करके जे उनकर जे मनोहर होय छै, मनोकामना होय छै, ओकरा घर में जे काय कलप होय छै, एहि पूजा से सुख शांति मिली छै। हमरा सबके पूजा कैला से बहुत शांति और हम सब आइ त 1008 शिवलिंग के पूजा करै छियै अथवा हम सब एगो शिव चर्चा के टीम बनैले छियै। हमरा गाँव में एहन यज्ञ जे नेपाल में एकेटा या इनका महात्मा जी के मुँह से सुनबे के लिए जेटा पशुपति में भेल रहे आ हमरा सबके त भाग्य बरिनिया पर पवित्र भूमि में एहन यज्ञ भेले त हमरा सबके भाग्य कहक छै ग्रामवासी के। कायल धेर चलावाला महायज्ञ में सहभागी होबा लेल स्थानीयवासी के संगे विभिन्न स्थान से भक्तजन सबके सहभागिता छलैन। स्थानीय के संगे दाता सबक सहयोग में राम अध्ययन दास विद्यार्थी बाबा महायज्ञ के आयोजना करेने छ। धनुषाक पूर्वी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष लागेवाला चर्चित सप्तेश्वर नाथ महादेव बोलबम मेला सम्पन्न भेलै छ। भादो महीनाक पूर्णिमा अनंत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन धनुषाक सतुखर स्थित सप्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आइसी हो बोलबम यात्री सभक भीड़भाड़ लागल छल। हिंदू धर्मावलंबी सबसे कमला नदी के मरमजिया घाट से जल भर कर बाबा सप्तेश्वर नाथ महादेव के चढ़ाओल जाइत अछि। बोलबम में धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सिंधुली, उदयपुर सहित भारत बिहार के सेहो भक्तजन सभक सहभागिता रहैत अछि। मध्य राइते से कमला नदी में जल भर कर शुरू केला के बाद बोलबम यात्रा शुरू होइत अछि। जल भरने बोलबम के यात्री लोकनि बरमजिया, रघुनाथपुर, सबैला, गोविंदपुर, कुशमाहा आ सतोखर धरि नंगा पैर पैदल यात्रा कर पड़ैत अछि। यद्यपि आधुनिकता संगे तीर्थयात्री सब मोटरसाइकिल आ गाड़ी में सेहो आब मंदिर पहुंचैत अछि। एखन सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 9 में पड़े वाला ई मंदिर क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकास आ विस्तार करने की योजना आनि रहल सबैला नगरपालिका के मेयर विजय शंकर शाह बतौलनि छ। बोलबम यात्री सबके गाँववासी सब स्वागत केने छल। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी इन्द्रजात्राक अवलोकन केलनि छ। राष्ट्रपति भण्डारी साँझ में हनुमान ढोका गद्दी बैसार में पहुँच कर इन्द्रजात्राक अवलोकन केने छलनि। वही अवसर में कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, मंत्री सब, संवैधानिक अंगक प्रमुख लोकनि सेहो इन्द्रजात्रा समारोह में सहभागी भेल छलथि। इन्द्रजात्राक अवलोकन करऽ से पहिने राष्ट्रपति भण्डारी वर्षा आ सहकालक देवता इंद्र के पूजा पाठ समेत केने छलनि। शुक्र दिन से शुरू भेल काठमांडू उपत्यका के सबसे बड़का पाबनि पर्व इन्द्रजात्रा के मुख्य दिन आइ कुमारी घर से काठमांडू के निचका टोल में कुमारी, गणेश आ भैरव के रथ यात्रा सेहो निकालल गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से।
प्रदेश नंबर 2 सरकार से हरित प्रदेश योजना कार्यान्वयन में अनबाक तैयारी। आश्विन 12 गते एक ही दिन प्रदेश भर में 50,000 वृक्ष रोपल जाएगा। कृषि क्षेत्र के विकासक लेल प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रतिबद्ध रहल। कृषि मंत्री शाह के कथन। परिणाम देबय वाला योजना सब आनब विज्ञ सबके सुझाव। जनकपुरक थापा चौक रजौल मुजेलिया सड़क निर्माण में दबाव। स्थानीयवासी से आयो धरना। उपमहानगरपालिका ऊपर आक्रोश। दशैं के लिए काठमांडू से बस के अग्रिम टिकट कायल से खुजत। यात्रु सब की कोनो परेशानी होबे नहीं देव समिति सब बनाओल गेल। आ सरकार से 10% यातायात भाड़ा बढ़ाओल गेल कहित विरोध शुरू। जनकपुर काठमांडू सहित नेवी संघ से प्रदर्शन। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।